अबू तालिब, उन्होंने नबूवत के दौर को पाया और प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दर्द से, मोहब्बत से अपने चचा को बारहा ईमान की, इस्लाम की दावत दी, हत्ता के वफात के लम्हे तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सरहाने पे बैठे रहे। जब अबू तालिब इस तरह मर्ग पे था, प्यारे हबीब आगे बैठ गए और कहने लगे, चचा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, मेरे कान में ही एक मर्तबा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अपने बाप के दीन पर, ये आखिरी अल्फाज हैं, अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, बाप के दीन पर और फौत हो। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से। चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाएं तो इंसान सब्र करता, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए, कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा, होगा कि नहीं होगा। मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का, कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। अबू तालिब ने जहां बरसों खिदमत की, चलते वक्त रंज भी वो दिया जिसका जवाब नहीं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ने को फरमाया, ना पढ़ना था ना पढ़ा, और जुल्म वो किया जिसकी अलैहिस्सलाम के जो शूज हैं, सॉरी हजरत साहब कहते हैं शूज नहीं कहना, जूता भी नहीं कहना, नालैन भी नहीं कहना, किसी ने पीछे से बात दी है, वो कहते नहीं नालैन पाक कहना है। क्या कहना है? नालैन पाक, उसकी शबीह सीने पे सजानी है। मैं एक जुमला समझाने लगा हूं आपको कि नालैन, वो कहते हैं नालैन पाक है, आप समझदार हैं, वो जो नालैन पाक है वो हजूर के पाक जिस्म में, किबला नालैन का स्टेटस कहां है? पीछे से आवाज आई, पांव के नीचे, बिल्कुल ठीक कहा। यानी जो नालैन मुस्तफा हैं उनका स्टेटस है पांव के नीचे। माज अल्लाह कोई हजूर के जिस्म का वो हिस्सा तो नहीं, कोई हजूर के जिस्म का माज अल्लाह कोई टुकड़ा तो नहीं। और यारो मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। तो नालैन को पाक कहते हैं इसलिए कि इसके ऊपर मुस्तफा के पाक कदम लगे, तो वो नालैन है पाक। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। जो नालैन मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आए, वो हजरत जी तू कहे पाक है, तो सर से पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालिब की गोद में आए, वो गोद कितनी पाक होगी। अबू तालिब काफिर है, कहने दो। जो कमीनी जबान यजीद को मुसलमान कहती हो, जो पलीद लहजा, जो रजील फिक्र यजीद जैसे कमीने को मुसलमान कहती हो, अगर अबू तालिब को भी मुसलमान कहे तो इमरान की तौहीन है। आज 2% का पलीद मुल्ला अमेरिका और इसराइल के पैसों पर चैनल टेलीविजन पे खोल के अपना मनहूस चेहरा टीवी पे ला के पलीद जबान से कहता है यजीद रजी अल्लाह। जिस वक्त से उसने यजीद को रजी अल्लाह कहा है, अल्लाह की कसम मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मैं समझ गया कि मुनाफिकत बेनकाब हो गई। किबला कई जवान मैंने परेशान देखे, कईयों ने SMS करने शुरू कर दिए, जी जाकिर नाइक ने यजीद को रजी अल्लाह कह दिया है। मैं कहता हूँ इसमें परेशान होने की क्या बात है।
हुसैन की जूती की नोक को भी परवाह कोई नहीं, अलबत्ता हमें मयार पता चल गया कि तुम रजी अल्लाह किसे कहते हो। अब जब से तूने यजीद को रजी अल्लाह कहा है, मुझे तेरे बने बनाए हर रजी अल्लाह का किरदार चेक करना पड़ेगा। इंसान इस कदर हकीर होता गया, कभी कहता है पत्थर खुदा है, कभी कहता है सांप खुदा है, कभी कहता है सूरज खुदा है, कभी कहता है तारा खुदा है, और कभी ईसा को माबूद समझ लेता है और कहता है बंदा खुदा है। ईसा को तसलीस बनाकर खुदाई के शरीक बना दिया। आज 2 टके का आवारा जहनियत का मुल्ला सादा मुसलमानों का जहन खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा करता है जी शिया अली को अल्लाह समझते हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ, अगर हम अली को अल्लाह समझते होते तो 13 रजब क्यों मनाते? गौर है या नहीं है हज़रात को? कभी अल्लाह मियां कभी यौम विलादत मनाया जाता है। अली को अल्लाह समझते होते तो 21 रमजान क्यों मनाते? कभी अल्लाह कभी यौम शहादत मनाया जाता है। अकेला अबू तालिब का शरीफ तरीन बेटा है अली, कि जिस अकेले ने कुफ्र और शिर्क के सारे कारोबार की दुकानों को बंद कर दिया। इंसान कहता था पत्थर खुदा है, अली ने बुतों को तोड़ के रख दिया, पत्थर खुदा नहीं हो सकता। इंसान कहते थे सूरज खुदा है, अली ने सूरज को वापस लौटा दिया, सूरज खुदा नहीं हो सकता। इंसान कहते थे सांप खुदा है, अली ने कल्ले अजदर को चीर के रख लिया, सांप खुदा नहीं हो सकता। लोग कहते थे सितारा खुदा है, अली ने चौखट पे उतार दिया, सितारा खुदा नहीं हो सकता। लोग कहते थे इंसान खुदा है, अली ने सजदे में सर रख दिया, इंसान खुदा नहीं हो सकता। अकेला अली। मजहबे अहले बैत हर किस्म के शिर्क से पाक है, इसलिए हर मजहब कहता है डराओ और फिर मनवाओ। हुजूर फरमा रहे थे पहले मनवाओ और फिर डराओ। अली इधर आओ, काफिरों को बुलाओ। या रसूल अल्लाह पहले अली को तो कलमा पढ़ाओ। जिसने दावत देनी है जब तक उसमें ईमान नहीं, वो बुलाएगा कैसे? अजब नहीं, रसूल फरमाए बारगाह रिसालत में ईमान लाने की दावत 300 की ऊँटनी 900 ब्लैक में फरोख्त करने वाले बेईमानों को दी जाती है, कुल्ले ईमान को दावत नहीं दी जाती। मौली ने पहन जी बच्चों में सबसे पहले अली ईमान लाए। ये अपने किसी बुढ़े को घुसाने के लिए यह स्टोरी बना रहा है, और हम कहते हैं तुझे ये स्टोरी बनाने की जरूरत ही नहीं। अली तो ईमान लाए ही नहीं। ईमान वो लाता है जो पहले बेईमान हो। क्यों मेरे चुप दोस्तों? मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो, सालगिरह की दावत आती है, अकीके की दावत आती है, खैरात की दावत आती है। कभी ये कार्ड भी आया कि आज हमारा बच्चा कलमा पढ़ेगा। मौला अली ने 40 काफिर बुलाए। तेरी तौहीद का जलसा है, खाना भी खुद उतार दे। नहीं, लंगर अबू तालिब पकाए। अब हिकमत इलाहिया समझ में आई। उसने पहले दिन सैयदों के दादे के घर का नमक खिला दिया, ताकि कयामत तक जो भी अबू तालिब को काफिर कहे समझना नमक हराम भौंक रहा है। अल्लामा ज़ैदी आला मकामों का फिक्र फरमाते थे, पैगंबर ने बुलाए थे अकरब अलिफ वाले, यहां आ गए ऐन वाले। नबियों का सुल्तान इंतजामात को देख के मुतमईन था। अली और अबू तालिब ने सारों को खाना खिलाया। खाने के बाद तकरीर के लिए रसूल उठे। जैसे ही आप खड़े हुए तो अबू लहब मजमे में से खड़ा हो गया और मजमे को कहने लगा इसकी तकरीर नहीं सुननी। बाहर कितना कमीना होता है मुशरिक, लंगर का बाइकाट कभी नहीं करता। जब भी बाइकाट करता है तकरीर को, जिसका दिल करता है चला जाए, लेकिन दावत कल फिर होगी। उन्होंने एक शरीफ आदमी को भेजा, वो कल का टाइम पूछ के चला गया। लंगर का टाइम हमारा तेरी जिंदगी करे, लंगर का टाइम पूछ के, अच्छा कल केड़े वेले टाइम पूछा, चला गया। अगले दिन काफिर फिर आए, दूध पिलाया गया, गोश्त खिलाया गया।
उन्होंने फिर खाना खाया और उठ के गए।